हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। देखो, आपने अभी तक आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिए सारे। टॉटोमेरिज्म भी खत्म हो गया अब उसमें। और अब हम आ रहे हैं नए सीरीज में टोटली आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, लेकिन अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पूरी तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, क्या होता है इसमें, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बस एक छोटा सा ये वीडियो है, इसमें ओवरव्यू दूंगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, और उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे किसमें बच्चों, एक्चुअल मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में। तो आज के वीडियो में मैं बस इंट्रोडक्टरी वीडियो समझो इसको। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उनको आप जरूर बहुत स्ट्रांगली फॉलो करो, आज का भी फॉलो करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते थे आपको मैंने पहले ही बताया था, जिनका आयुपैक नेम डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर मतलब उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, उसके कारण उनका आयुपैक नेम अलग हो जाता है। बट इनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम ही दिखते हैं आपको, मतलब एटम्स वगैरह सब सेम दिखेंगे इसमें। बट उनका जो कॉन्फ़िगरेशनल है या जो उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन है वो बदल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, सॉरी सी ने एक्स ले लेते हैं, और यहां पे मैंने बना दिया ए डी एक्स बी। तो दिखने में तो ये भाई एटम्स तो सेम है दोनों में, है ना, एटम्स तो सेम है। तो यानी कि आयुपैक नेम तो सेम ही लगेगा इसका। लेकिन आप देखो, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इनकी ओरिएंटेशन ये घूम गया है ना, फ्लिप हो गया है। तो मिरर इमेज होने की वजह से क्या हो गया, इसकी ओरिएंटेशन मतलब अलग हो गई है ना। तो कुछ एटम फ्रंट आ रहे हैं, कुछ एटम पीछे जा रहे हैं बोर्ड के, है ना। जैसे मान लो इस केस में डी आगे आ रहा है और बी पीछे जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो बी आगे आ रहा है और डी पीछे जा रहा है, तो इससे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बोलोगे क्या फर्क पड़ता है भाई, नाम तो सेम ही है ना, तो काम भी सेम होना चाहिए। नहीं, यही अंतर है। दवाइयां जब बनाई जाती है तो एक फॉर्म मान लो डी फॉर्म है, बड़ा अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, और उसी का सेम एल फॉर्म जो है, मतलब इसी का मिरर इमेज बड़ा डेंजरस हो जाता है, डेथ भी ला सकता है। इसलिए दवाइयां बनाती है तो उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, जरूरी होती है हमें। ठीक है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि आप मेडिसिनल जब उसका काम करते हो तो वो जानलेवा भी हो सकती है अगर आपने गलत तरीके से उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ओरिएंट कर दी है, एटम्स अलग तरीके से ओरिएंट कर दिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल दी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना है। और मेडिकल वालों को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, नीट जेई तो सबको ही पढ़ना ही है, लेकिन मेडिकल वाले भाई ध्यान रखना आप लोग, हाँ आपके हवाले है सब। ठीक है, तो चलो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी बातें कर लें। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इनको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, कॉन्फ़िगरेशनल, कौन से हो गए बच्चों, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक, अब देखो कॉन्फ़िगरेशनल में आता है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो ये होते क्या है, इनके बारे में तो हम ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे, इसकी क्या कंडीशन है, कब आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे आइडेंटिफाई करना, ऑप्टिकल कैसे आइडेंटिफाई करना, ये सब तो हम बाद में करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो स्टीरियो आइसोमर हम पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, उसमें भी स्टीरियो आइसोमर्स है। वो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो उसकी अलग स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसका अलग है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अलग फंडा है, यहाँ पे फंडा अलग है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कॉमन चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन बहुत कुछ अलग है। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं हम। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांगली, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिकल कितने टाइप का होता है, एक होता है सिस ट्रांस, आपको टाइप्स पता होने चाहिए। सिस ट्रांस होता है, फिर होता है इजेड, है ना, फिर होता है सिन एंटी, सिन एंटी। ठीक, और आपका होता है एक्सो एंडो। ये चार टाइप के हमारे क्या होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये चार तरीके। सिस ट्रांस आपने बहुत लोगों ने सुना होता है, बट बाकी कॉमन उतने हमें नहीं पता होते, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके बारे में ही बात की गई है, सिस ट्रांस। ठीक है, तो इसलिए हमें पता नहीं होता, तो खैर टेक्स्ट बुक हमें उतना नहीं बताते। अभी जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे मेरिडियनल और फेशियल भी आता है ना, मरफैक,
फैक्ट वो, लेकिन उसमें आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनैंशियोमेरिज्म, इस फिनोमेना को बोलते हैं एनैंशियोमेरिज्म। ऑप्टिकल वालों को हम एनैंशियोमेरिज्म भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एनैंशियोमेरिज्म, ठीक है। तो ये एक ही बात है बस। तो ऑप्टिकल में क्या होगा हम आगे बात करेंगे ऑब्वियसली कि कौन सी चीजें ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, डीएल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इसमें डीएल और हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर वगैरह हम देखेंगे, तो वो सब हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक बस ओवरऑल देख रहे हैं क्या होता है बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल बच्चों क्या होता है कि इसमें एक्लिप्स्ड फॉर्म वगैरह होते हैं ना, जैसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया, फिशर प्रोजेक्शन हो गया, तो वो हम प्रोजेक्शंस की बात करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड एक्लिप्स्ड फॉर्म, गॉश फॉर्म, है ना, गॉश, स्टैगर्ड, स्क्यू फॉर्म्स, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आपके सामने आने वाली हैं आने वाले वीडियो में। फिर हमें बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी पूछेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या ये भी पूछ सकते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, क्योंकि एक स्पीशीज कभी कभार दोनों भी शो करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसके काफी कॉमन मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। और ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है, ऑप्टिकल भी शो कर सकता है ना, एक ही सेम स्पीशीज, अलग उस पे साइड्स अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हम बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम यही सब ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कॉन्फर्मेशनल, मतलब कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल बातें करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, बस आपको ये बताने के लिए कि आगे क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे और मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मतलब सॉरी, हाँ वो कुछ मतलब होता है सबकी लाइफ में कुछ कुछ, ठीक है। तो हमें फिर से हमें एनर्जी आ गई है और मोटिवेट हो चुका, और अब मैं फिर से बनाने वाला हूँ आपके लिए, इन सारे वीडियोस को लाने वाला हूँ जल्दी, तो बने रहो। और बस आज के लिए इतना, बाकी बातें तो हम आगे करेंगे डिटेल में। ये तो छोटा सा वीडियो है और आपका फायदा हो रहा है तो जरूर इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।